डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के इतने बड़े दीवाने हो चुके हैं, इनको इसराइल के चक्कर में खुद के देश के बारे में भी नहीं पता कि आखिर इनके देश में चल क्या रहा है। दरअसल अमेरिका में 10 वैज्ञानिक मिसिंग हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि आखिर वे कहाँ गई है। कोई कह रहा है कि उनकी मौत हो गई, कोई कह रहा है कि इधर उधर चले होगी, बट किसी को ये नहीं पता क्लियर कि आखिर वे है कहाँ। और वे कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे, वे बहुत बड़े लेवल के वैज्ञानिक थे जो परमाणु में काम किया करते थे, जो अंतरिक्ष में काम किया करते थे। लेकिन ट्रंप को नहीं पता कि आखिर वे वैज्ञानिक कहाँ गए हैं। और ट्रंप ने बहुत तेज़ी के साथ FBI की जांच बैठा दी कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर वे वैज्ञानिक कहाँ गए हैं। ये हाल है ट्रंप के खुद के देश का, जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है। आइए मिडिल ईस्ट के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो अमेरिका बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा था ना, जो ट्रंप बहुत बड़े बड़े ट्वीट करके दुनिया के सामने दिखा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हमने दोनों साइड से नाकाबंदी कर दी है, कोई एक जहाज भी वहाँ से नहीं गुजर सकेगा। और ईरान को तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईरान हमारे बहुत नज़दीक भी आने की कोशिश करी ईरान ने, तो हम उसके जहाज को नेस्तनाबूद कर देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आपके सामने, ये अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, खुद अमेरिका ने ये रिपोर्ट छापी है। अमेरिका की उस नाकाबंदी को तोड़ते हुए तकरीबन ईरान के 25 जहाज क्रॉस कर गए और अमेरिकन नेवी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे ईरान के नेवी से उलझ सके। ये ईरान को यकीन मानो बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को भी एक्सपोज करता है जो ट्रंप कह रहा था बार बार कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोनों साइड से नाकाबंदी कर दी, कोई एक जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सकेगा, ये कर दिया हमने, वो कर दिया। लेकिन खुद ईरान के जहाज अमेरिकन नहीं रोक पाया, किसी और के तो क्या रोकेगा। यकीन मानना कहीं ना कहीं ईरानी नेवी से अमेरिका नेवी भी खूब खा रही है, बिकॉज इस जंग में ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया अपनी ताकत का। वहीं ये जो आपको स्क्रीन पर औरत नज़र आ रही है ना, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कट्टरपंथी नेता है। गाज़ा वॉर में भी इसने इसराइल के साथ दिया। फिलहाल एक जहाज़ चाइना से ईरान जा रहा था, उस जहाज़ को अमेरिका नेवी ने पकड़ लिया। सिर्फ उसी जहाज़ को अमेरिका नेवी ने पकड़ा है। उस जहाज़ के बारे में इसने ट्वीट करते हुए लिखा कि उस जहाज़ में केमिकल भरा हुआ था जो चाइना से ईरान जा रहा था और उस केमिकल का ईरान मिसाइल बनाने में यूज़ कर सकता था। और चाइना इस तरीके से ईरान की रिजीम की हेल्प कर रहा है, ये इसका दावा है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आया है। फिलहाल अगर इस जहाज़ में वाकई इस तरह की चीज़ें हैं हथियार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना पर भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि चाइना से अमेरिका बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं लेता। हो सकता है अमेरिका चाइना को भी कहने लगे कि तुम तो कह रहे थे कि हम ईरान की मदद नहीं कर रहे, हम ईरान को हथियार नहीं भेज रहे, फिर ये कैसे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अमेरिका चाइना को क्या कहता है। आइए अब नेतन्याहू का भी रोना आपको दिखा देता हूँ। दरअसल नेतन्याहू ने कहा हर पीढ़ी में वे हमें नष्ट करने के लिए हमारे खिलाफ उठ खड़े होते हैं, इस पीढ़ी में भी ऐसा ही हो रहा है। ईरान की सरकार ने एक और होलोकॉस्ट की योजना बनाई थी। इसने परमाणु बमों और हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमें नष्ट करने की साजिश रखी थी। अब देखिए पूरी दुनिया के सामने कैसे रो रहा है, लेकिन पूरा गाज़ा खंडर में तब्दील हो गया। छोटे छोटे मासूम बच्चों के चींथड़े उड़ गए और ना जाने गाज़ा वालों के साथ किस तरह की हरकतें ये लोग कर रही है। कुछ वीडियो हमारे सामने आ भी जाते हैं और कुछ वीडियो नहीं भी आ जाती, बट जब खुद पर थोड़ी सी भी चोट आती है तो दुनिया भर के सामने रोने लगता है। इस जंग के दौरान ईरान ने सिर्फ बहुत थोड़ी सी चोट दी, अगर गाज़ा के कंपैरिजन में देखा जाए पूरा गाज़ा खंडर में तब्दील हो गया। इधर लेबनान के अंदर भी सिविलियन इलाकों पर हमले लगातार हो रही है, लेकिन जब खुद पर थोड़ी सी भी चोट आती है तो दुनिया भर में रोने लगता है। उधर जो बहुत ही तेज़ी के साथ खबरें चल रही है कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन बहुत ही जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाला है बातचीत के लिए। आइए इस खबर की असली सच्चाई आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ, जब तक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है, ईरान का कहना बिल्कुल साफ है, हम तब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा हम धमकी के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने आगे लिखा ट्रंप नाकाबंदी लगाकर और युद्ध विराम का उल्लंघन करके इस वार्ता की मेज को अपनी कल्पना में आत्मसमर्पण की मेज में बदलने या नए सिरे से युद्ध भड़काने की कोशिश को उचित ठहरा रहे हैं। गालिबाफ ने कहा हम धमकी के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते हैं और पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। यानी ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ कह दिया गया कि टेबल पर बातचीत तभी होगी जब तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोल दो, वरना बातचीत का फिर कोई फ़ायदा नहीं। उधर इस जंग के दौरान ईरान ने तकरीबन 8 देशों पर हमले किए हैं। किस किस देश पर कितने हमले हुए उसका आंकड़ा सामने आया है। सबसे ज़्यादा हमले हुए UAE पर, जिसमें 2819 हमले किए गए। फिर इसराइल पर, जिसमें 1357 हमले किए गए। फिर सऊदी अरबिया पर, जिसमें 1231 हमले किए गए। फिर कुवैत में, जिसमें 1214 हमले किए गए। फिर कतर में, जिसमें 730 हमले किए गए। फिर बहराइन में, जिसमें 713
हमले किए गए। फिर इराक में जिसमें 340 हमले किए गए। फिर जॉर्डन में जिसमें 287 हमले किए गए। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप चाहे तो देख सकते हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कुछ इसी तरह कहा है। दरअसल अब्बास अरागची ने कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी युद्ध का एक कार्य है और इस प्रकार युद्ध विराम का उल्लंघन है। किसी कमर्शियल वेसल पर हमला करना और उसके चालक दल को बंधक बनाना उससे भी बड़ा अपराध है। ईरान प्रतिबंधों को बेअसर करना, अपने हितों की रक्षा करना और दादागिरी का मुकाबला करना जानता है। यानी अब्बास अरागची ने भी यही कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने ये नाकाबंदी की हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये सीज़ फायर का सरासर उल्लंघन है। दूसरी चीज़, इससे युद्ध भड़क सकता है, शायद ये युद्ध का कार्य है। आगे कहा कि हम जानते हैं किस तरीके से इस नाकाबंदी को हटाना है और हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। फिलहाल देखने वाली चीज़ होगी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत होती है या नहीं। जिस तरीके से अमेरिका नाकाबंदी हटाने को तैयार नहीं और जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार धमकियाँ आ रही है, उस हिसाब को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये सीज़ फायर आगे ना चलवाए और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल अगले 24 से 48 घंटों में ईरान पर हमले करने शुरू कर दे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।